मुल्तान इंतजामिया का गिराम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। टास्क फोर्स की कार्रवाइयाँ, एक दिन में 75 गिराम फरोश गिरफ्तार। 14,000 दुकानों को चेक किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सब्जी मंडी से आम मार्केट तक बिला तातुल सप्लाई को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। आपको बता रहे हैं टास्क फोर्स की कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक दिन में 75 गिराम फरोश गिरफ्तार। 14,000 दुकानों को चेक किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सब्जी मंडी से आम मार्केट तक बिला तातुल सप्लाई को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। मुल्तान इंतजामिया का गिराम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने टास्क फोर्स तश्कील दे दी। टास्क फोर्स की मुल्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, एक दिन में 75 गिराम फरोश गिरफ्तार किए गए, जबकि 14,000 दुकानों को चेक किया गया। सब्जी मंडी से आम मार्केट तक बिला तातुल सप्लाई को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर सख्त नोटिस लिया है। मोहम्मद अली बुखारी का ऐसा कहना था। मुल्तान इंतजामिया का गिराम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने टास्क फोर्स तश्कील दे दी। टास्क फोर्स की मुल्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, एक दिन में 75 गिराम फरोश गिरफ्तार। 14,000 दुकानों को चेक किया गया। सब्जी मंडी से आम मार्केट तक बिला तातुल सप्लाई को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। डीसी का ऐसा कहना था। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर सख्त नोटिस लिया है। 14,000 दुकानों को चेक किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सब्जी मंडी से आम मार्केट तक बिला तातुल सप्लाई को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। अब बात करेंगे डाढ़ावाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शेखरनोश की कीमतें करीब आदमी की पहुंच से दूर। रमज़ान में घी, दालें और चीनी की कीमतें बढ़ गईं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अकरम से। वाला शहर और गिरदोनवा में पंजाब भर की तरह का जो एशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। दालें, चीनी, खासकर चीनी की कीमत जो है वो रमज़ान अल मुबारक में तकरीबन 50-55 रुपए जो बढ़ गई है। 130 वाली चीनी जो है वो अब तकरीबन 80 और 82 180-82 रुपए में फरोख्त हो रही है। अभी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसकी क्या वजह है और ये गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। जी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि चीनी की कीमत, वाकई चीनी की कीमतों में इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो तेजी है उसमें। इस वक्त 8,250 रुपए का बैग है 50 किलो का। उस हिसाब से 165 रुपए जो है ना मिल से वो चीनी निकल रही है। तो हम जो शॉपकीपर हैं, जितने किराना से हम तो ऐसे है कि वो चीनी उसमें हम खुसूसी तौर पे अपनी तरफ से भी रियायत करके जो है ग्राहक को दे रहे हैं। 165 आई तो उसी रेट पे दे दी, 160 आई तो उसी रेट पे दे दी, लेकिन ये हुकूमत इसको कंट्रोल करे और इसके रेट को जो है ना कम किया जाए, ताकि जो है गरीब अवाम जो है वो चीनी उनकी पहुंच में आ सके। जी, अभी इनका कहना था कि जो गवर्नमेंट जो है फौरी इस पर इकदाम करते हुए तो गरीब आदमी को रिलीफ फराहम करे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट सलमा भट्ट का दौरा मुज़फ़्फ़रगढ़। सलमा भट्ट ने मुख्तलिफ बाज़ारों और रमज़ान सहूलत बाज़ार का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मेमन भी हमरा मौजूद। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। का जो बेहतरीन काम है कि जो 10-10 हज़ार रुपए घरों में पहुंचा रही हैं और लोगों को जो पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और रमज़ान के महीने में जो रिलीफ मिल रहा है और भी बहुत सी चीज़ें जिसका लोग जिक्र करते हैं। तो ये जो 30 लाख घरानों में 10-10 हज़ार रुपए का पे ऑर्डर पहुंच रहा है, अगर आप फी घराना 6 लोग भी लगाएं तो ये 1,80,00,000 लोग बनते हैं। तकरीबन 2 अरब लोगों तक ये सब्सिडी जो है ये पहुंच रही है। उसके साथ साथ ये जो हमारे रमज़ान बाजार है एक एडिशनल चीज़ है। तीसरा, मुझे पहले भी किसी ने यहाँ पे बाजार में कहा कि ये शहर से थोड़ा दूर है। बिल्कुल आपने भी ये इसको पॉइंट आउट किया, उन्होंने भी किया। हम इसके ऊपर ये कर सकते हैं कि हम इसको आइंदा के लिए देख सकते हैं कि हम अभी कहाँ पे इसको ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और आइंदा ये भी हमारा पहला पायलट प्रोजेक्ट है। पहली मरतबा हम रमज़ान जो रिलीफ स्टॉल्स हैं हमने इस दफ़ा बगैर सब्सिडी के लगाए और ये पहली मरतबा हुआ है, वरना हमेशा ये भी सब्सिडी पे लगते थे। इसमें बहुत ज़्यादा लीकेजेस होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, प्रोक्योरमेंट इशू होते थे, क्वालिटी के इशू होते थे। फिर उस बाज़ारों में किलो किलो चीज़ मिलती थी, कोई 2 किलो सब्जी या 2 किलो फल मांगता था, उसको नहीं मिलता था। इसको पहली मरतबा ये किया गया कि इसको जैसे पूरी दुनिया में होता है कि रमज़ान आते हैं, त्यौहार आते हैं, क्रिसमस आते हैं, पहले से स्टॉकिंग शुरू हो जाती है। खजूरें हों, सेब हों, केले हों, फल हों, इस तरह की चीज़ें, बेसन हो, दालें हों, स्टॉक करके और रमज़ान में उसको महंगे दामों बेचना, जो कि बहुत अफसोसनाक है। इसके ऊपर हमने इस दफ़ा हमारी पूरी कोशिश थी कि इस चीज़ को रोका जाए। जहाँ जहाँ से हमें शिकायत मिली हमने कार्रवाई भी की, हमने अपने तय कोशिश भी की। फिर भी मैं ये मानती हूँ कि बाज़ार में कहीं ना कहीं आपको इस तरह की मिसालें मिल जाएंगी, क्योंकि और ये बड़ा एक अलमिया है हमारा। हम इसको इस ट्रेंड को चेंज करना चाहते हैं और ये जो रमज़ान सहूलत बाज़ार हमने इस दफ़ा अपने आड़तियों, होल सेलर्स की ताउन से लगाए हैं यहाँ पर, और होल सेल रेट पर यहाँ पर सब्जी, फल और दालें मिल रही हैं। और बाकी जैसे घी, चीनी और चिकन जो है और आटा जो है वो उनके रेट मैंने आपको बताया कि सब में फिक्स्ड कमी की गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पायलट था
और अगर ये अच्छा गया है इंशाल्लाह, जिसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल रहा है, तो अगले साल से हम इसको तहसील लेवल पर भी लेकर जाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको और जो है इसके अंदर इस दफ़ा जो वीकनेसेस थी उनको बेहतर करेंगे। और मैं बिल्कुल डीसी साहिबा से कहूँगी कि इस तरह का जब कोई चीज़ लगे तो उसका जो स्पॉट है उसके ऊपर वो नजरसानी करें आइंदा के लिए। अब तो ये लग चुका है और अभी जिस तरह से इसको जितना भी एडवर्टाइज किया जा सकता है, जितने लोगों को सहूलत दी जा सकती है, वो अच्छी बात है। अभी ये पहला तरह का, लेकिन ये कोई एंड नहीं है। अब बात करेंगे मुल्तान मैपको का बिजली चोरों नादिन खान के खिलाफ ऑपरेशन अलीपुर सादात शुजाबाद कबीरवाला फोर्डाबाद में किया गया। बहावलनगर, खानपुर, जमालदीन वाली, सादिकाबाद और दीगर इलाके ऑपरेशन में शामिल नादहिंदा बस्तियों के 22 ट्रांसफार्मर दर्जनों मीटर उतार लिए। बिजली चोरी के सदबाब के लिए 4 ट्रांसफार्मर्स और 6 मीटर उतार लिए गए। चेकिंग के दौरान 2 बिजली चोरों को 1.5 लाख रुपये जुर्माना, बिजली चोरी पर 2 मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्तें भेज दी गई हैं। मुल्तान में मैपको का बिजली चोरों नादहिंद खान के खिलाफ ऑपरेशन, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने के बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैपको रीजन में माह रमजान मुबारक के दौरान भी डिस्को स्पोर्ट यूनिट में शामिल फोर्सेज के हमरा बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें जिन इलाकों में ऑपरेशन किए गए उनमें अलीपुर सादात, शुजाबाद, कबीरवाला, फोर्ट अब्बास, बहावलनगर, खानपुर, जमालदीन वाली और सादिकाबाद में ऑपरेशन जो है वो किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 1,73,00,000 रुपए वारदात के नादहिंदगान बस्तियों के तकरीबन 22 ट्रांसफार्मर और दर्जनों मीटर्स और तारें उतार ली गई हैं, जिनमें खिलाफ जो है वो बिजली चोरी करने वाले थे उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात का इंदराज भी किया गया। अगर हम सर्कल वाइज बात करते हैं तो ऐसी मुल्तान सर्कल, मुबशर रिजवी और विंग कमांडर रेंजर की जेर निगरानी जो है वो मुल्तान सर्कल में जो ऑपरेशन किए गए उनमें मैपको रेंजर पुलिस फोर्स ने जो है वो बस्ती कोटली, आदल बस्ती, इजाफी आबादी और सादकावाला बस्ती, कादरपुर, सालिया, उस्मानाबाद और खोखा डांडीवाला पर ऑपरेशन किए, जिसमें मीरावाला और हाफजावाला में तकरीबन 49,60,000 रुपये वारदात की अदम अदायगी और बिजली चोरी के सदबाब के लिए तकरीबन 4 ट्रांसफार्मर और 6 मीटर उतार लिए गए। दौरान चेकिंग जो है तकरीबन 2 बिजली चोर भी पकड़े गए, जिन्हें 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया और मुकदमात के अंदराज के लिए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर जो है वो दरख्वास्तें भी भिजवा दी गई। इसी तरह एक्सियन हारूनाबाद डिवीजन नासिर महमूद और एसपीओ फोर्ट अब्बास सब डिवीजन शहबाज अहमद की सरबराही में टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं, जिसमें मैपको रेंजर पुलिस फोर्स ने तकरीबन 3,40,000 रुपये वारदात की अदम अदायगी पर तकरीबन 8 सिंगल फेज कनेक्शन मुनक़ता करके बिजली तंजीबात जो है वो तारें जो है वो कब्जे में ले ली। इसी तरह मुस्तकिल नादहिंदगान से तकरीबन 3.5 लाख रुपए बकाया जात बिल भी वसूल किए गए। चेकिंग के दौरान एक सारफ कुंडी लगाकर बिजली चोरी करते पकड़ा गया, उसके खिलाफ जो है वो मुकदमे के अंदराज के लिए मुतलका पुलिस स्टेशन जो है वो दरख्वास्त भिजवाई गई और जुर्माना भी किया गया। इसी तरह एक्सियन कबीरवाला डिवीजन मलिक काजिम हुसैन और एसडीओ कबीरवाला सब डिवीजन गोहर अरसलान की सरबराही में टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किए। इसी दौरान जो है वो रेंजर और पुलिस फोर्स ने चक शेर खान, पुल रांगो और बंगलेवाला में तकरीबन 69 लाख रुपए वारदात की अदम अदायगी पर 7 ज़रूरी ट्यूबल बिलों के ट्रांसफार्मर और 15 3 फेज कनेक्शन मुनक़ता किए। ऑपरेशन में नादहिंदगान से तकरीबन 1 लाख रुपए बकाया जात मौका पर वसूल किए गए और चेकिंग के दौरान एक सारफ कुंडी लगाकर बिजली चोरी करते पकड़ा गया, जिसके खिलाफ मुकदमे के अंदराज के लिए दरख्वास्त भिजवाई गई है। ये सूरत हाल जो है वो रोजाना की बुनियाद पर सामने आती है। पुलिस फोर्सेज के हमरा जो है वो रोजाना की बुनियाद पर मैपको एहलकार मिलकर जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही। बिलाल यूनुस हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मैपको रेंजर और पंजाब पुलिस का नादहिंदा सारिफिन के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। लोधरा में 5 नादहिंदा सारिफिन के ट्रांसफार्मर और दीगर सामान उतार लिया। नादहिंदगान से 13 लाख के बकायाजात वसूल कर लिए। एक्सियन मैपको का कहना था कि सारिफिन कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फौरी वाजिबात अदा करें। आपको बता रहे हैं लोधरा में 5 नादहिंदा सारिफिन के ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान उतार लिया गया। नादहिंदगान से 13 लाख के बकायाजात वसूल कर लिए गए। एक्सियन मैपको का कहना था कि सारिफिन कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फौरी वाजिबात अदा करें। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और गैर कानूनी शिकार को रोकने का मिशन। इदारा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात में अफसरान और मुलाज़मीन को मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए हैं। पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट को वाइल्ड लाइफ रेंजर्स पंजाब में तब्दील कर दिया गया। मज़ीद बता रहे हैं रज़ा मलिक।
जी बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के महकमे के जो अफसरान हैं उनको गैर कानूनी हंटिंग जो है गैर कानूनी शिकार को रोकने के हवाले से खसूसी अख्तियारात दिए गए हैं और वो इन कवानीन के तहत भरपूर तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं और इससे एक अमर तय हो चुका है कि अब जो गैर कानूनी शिकार है उसको 100% रोकना मुमकिन हो सकेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ। सर, क्या अख्तियारात जो हैं वो दिए गए हैं और क्या इससे बेहतरी आएगी? जो पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफार्म हो गया है वाइल्ड लाइफ रेंजर्स में, पंजाब वाइल्ड लाइफ रेंजर में। उसमें जो ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स जो हैं थ्रू एक्ट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए हैं वो बढ़ गई हैं। ज़ाहिर है जब अथॉरिटी बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसका हर डिस्ट्रिक्ट में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर बनेगा जो बिल्कुल पुलिस स्टेशन की तरह होगा। उसमें हवालात होंगे, बैरक्स होंगी, उसमें स्टाफ होगा। तो जो वाइल्ड लाइफ के ऑफेंस केसेस हैं वो डिपार्टमेंट ख़ुद प्रोसिक्यूट करेगा। FIR की पावर है, अरेस्ट की पावर है, सर्च की पावर है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह जो वाइल्ड लाइफ की बेहतरी के लिए ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, खुद का थाना होगा, हवालात होगी, FIR रजिस्टर करेंगे और इस हवाले से तमाम तर कार्रवाई जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ खुद करेगा और इससे यकीनी तौर पर जो गैर कानूनी हंटिंग हो रही है उसका 100% रोकना मुमकिन हो सकेगा। जी शुक्रिया रज़म अली का करने के लिए। मुल्तान वासा की नाअहली शहरियों के लिए साफ़ पानी का हुसूल मुश्किल हो गया। नवाज शहर मेन बाज़ार में सेवरी ज़्यादा पानी पीने वाले पानी में मिक्स मेन बाज़ार में ताजिर इलाका मकीन वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे फराज रमज़ान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नवा शहर मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। बात करते चलें तो नवा शहर मेन बाज़ार के ताजिर और इलाका मकीन जो है वो वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त जो है वो वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी जारी है। इस वक्त बात करने के लिए नवा शहर मेन बाज़ार के सदर हसन रज़ा कुरैशी हमारे हमरा मौजूद हैं। जानते हैं हसन भाई क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह आ गई है? सर, पानी का इतना गंदा हाल हुआ है कि वाटर सप्लाई में बिल्कुल स्मेल वाला पानी मिक्स होके आ रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं। ठीक है, ये पानी की हालत आपके सामने है। ठीक है, ये वाटर सप्लाइयों में सबके घरों में यही पानी आ रहा है। अब देखो रमज़ान शरीफ है, लोगों ने सहरी भी करनी है, अफ्तार भी करना है, हर चीज़ में वज़ू है, गुस्ल है, हर चीज़ में जो है यही पानी इस्तेमाल होगा। अब इस तरह कैसे हम पाक हो सकेंगे? और ये इन्होंने इतना कह के हम थक गए मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं, लोग इतने बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारी ये अपील है वासा डायरेक्टर साहब से कि मेहरबानी करें, इस मसले को हल करें ताकि हमारे बच्चे बीमारियों से पाक रह सकें। भाईजान आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे इस हवाले से? मुतालबा में सर यही है कि तमाम फैमिलीज मेम्बर, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, तमाम के लिए है पानी का निज़ाम जब तक बेहतर नहीं होगा हमें सेहत कैसे मिलेगी? हम दवा लेंगे, घरदारी पूरी करेंगे, अखराजात पूरे करेंगे या दवाइयों की तरफ जाएंगे? क्योंकि तमाम मामलात इस पानी के वजह इवन के पेट के बहुत सारे मामला पेश आ जाते हैं जिस वजह पे बहुत सारे बच्चे बूढ़े तमाम बीमार होकर मेडिसिन की तरफ जाएंगे। हम किसी के आप क्या मुतालबा करें? भाईजान हमारा भी यही मुतालबा है कि ना यहाँ पानी पीने के काबिल है, बच्चों को डायरिया की शिकायत हो रही है, पेट ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है और पानी इस कदर गंदा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लिहाजा मेहरबानी करके यही है कि पानी को बेहतर किया जाए, साफ़ किया जाए। ये हर हफ्ते के में 1-2 दिन में ये मसला आ जाता है और पूरा 15 दिन तक यही मसला चलता रहता है और पानी साफ़ नहीं होता। पानी जो है वो साफ़ नहीं होता। जैसे कि आपने देखा मैं इस वक्त नवा शहर मेन बाज़ार में जो है वो मौजूद हूँ। नवा शहर मेन बाज़ार के इलाका मकीनों के लिए, ताजरों के लिए जो है वो साफ़ पानी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है क्योंकि इस वक्त जो है वो सीवरेज का गंदा पानी जो है वो पानी की सप्लाई में, मेन सप्लाई में जो है वो शामिल हो रहा है, जिससे जो है वो गंदा गटर वाला बदबूदार पानी जो है वो टूटियों से आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो बीमार होते दिखाई दे रहे हैं। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वासा से मुतालबा है कि यहाँ पर जो है वो साफ़ पानी के मसाइल को जो है वो इस पर नोटिस लिया जाए ताकि शहरियों को जो है वो उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। बहुत शुक्रिया फराज हमसान आगाह करने के लिए। तिब्बी सहूलियात की फरावानी कमीशन खानेवाल में डायलिसिस मरीजों के यहाँ 10 लाख तक के इलाज पहुँचने के लिए कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सलमान सुलेमान का क्या कहना है, जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। हुकूमत पंजाब की हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी सहूलियात को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। डायलिसिस के मरीज़ों में आज कार्ड तकसीम किया। डिप्टी कमिश्नर उसकी तफसीलात क्या हैं ये जाने के हमारे साथ मैडम साहब मौजूद हैं। मैडम बताइएगा कि आज डायलिसिस सेंटर में जो मरीज़ है यहाँ पर मौजूद हैं उनमें अपने कार्ड तकसीम किए, उसकी अफादियत क्या है, शहरियों को क्या पैगाम? ये सीएम पंजाब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसके अंदर हमारे जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल रीनल डायलिसिस कार्ड जो हैं वो इशू किए गए हैं।
इसकी लिमिट जो है वो 10 लाख है। इस कार्ड के थ्रू जो हमारे डायलिसिस के पेशेंट हैं वो ना सिर्फ हुकूमत की हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर बल्कि जो भी प्राइवेट हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सेहत सहूलत कार्ड के थ्रू रजिस्टर्ड है, वहाँ पर अपना डायलिसिस करवा सकते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसकी वजह से हमारे जो मरीज़ हैं उनके लिए भी सहूलत होगी और जो हमारे जो हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, DHQs हैं, वहाँ पर मरीज़ों का जो एक रश है वो भी ख़त्म होगा और अपने घर के करीब फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकेंगे। जी बिल्कुल, डायलिसिस के मरीज़ हों, उनके लवाहिकीन हों, उनकी मुश्किलात में जो हुकूमत पंजाब ने कमी की है कि उन्हें 10 लाख रुपए तक की सहूलियात फराहम की है जो कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में कदीमी किले की तहसीन और आइश के काम का आगाज़। किले की तहसीन और आइश के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी को 2.5 अरब के फंड जारी। किले में बैतुल खला, फूड स्ट्रीट और ट्रैक बनाए जाएंगे। दमदमा पर रूफ टॉप निगार खाने की भी मरम्मत की जाएगी। तफसीलात जानते हैं निष्पा आसिफ से। जी बिल्कुल, किला कोना कासिम बाग की बहाली के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी को जो है फंड्स जारी कर दिए गए हैं और इधर काम भी शुरू हो गया है। मेरे साथ इस वक्त वॉल सिटी अथॉरिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उमैर गजनफर मौजूद हैं। अगर आपको मेरे कैमरामैन इस वक्त यहाँ पे दिखा सके तो ये सारा बाकायदा एक पोस्टर लगाया गया है, बताया जा रहा है जिसमें कि किले को कैसे बहाल किया जाएगा। इसमें फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी, पब्लिक वॉशरूम्स बनाए जाएंगे और क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी। उमैर गजनफर से जान लेते हैं, जी बताइएगा। इसमें जो है किले की रेनोवेशन, अपग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन का काम किया जाएगा। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि निगार खाना आप देख रहे हैं कि हमारा एक बारूद खाना हुआ करता था, इसको एक कंजर्व किया जाएगा। साथ दमदमा है उसकी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। आप इसकी लैंडस्केपिंग का काम देख रहे हैं, इस वक्त जारी है। पूरे किले की लैंडस्केपिंग को जो है वो एक लेवल में लेके आया जा रहा है। इसी तरह से पाथ फेज़ हैं जो कि बुतली जगह पे ऊपर नीचे बने हुए हैं। आपके फुटेज में अगर आप देख सकें तो आपको जो पाथ फेज़ का काम है वो दिखाया जा रहा है। इसकी तरह से हम किले के साथ जो फूड स्ट्रीट है उसको बनाने जा रहे हैं और जो अंदरून शहर से एक्सेस है वो भी इसमें दी जाएगी। इसी तरह से जो किले है, किले के ऊपर जो अनवांटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ से ख़त्म किए जाएंगे। और इसकी आप ये देख रहे हैं कि हमारे 3 फेजेस हमने बनाए। अभी हमारा जो पहला काम है वो दमदमे के पास शुरू हो चुका हुआ है और लैंडस्केपिंग इस वक्त जारी है। जी मेरे कैमरामैन अगर आपको इधर दिखा सकें तो इधर एक बहुत बेहतरीन सी फूड स्ट्रीट भी बनाई जाएगी और दमदमे पे जो काम हो रहा है उसके साथ साथ दमदमे के टॉप पे जो है रूफ टॉप भी बनाया जाएगा बाकायदा। और इधर जो है वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से जहां काम शुरू हो गया है, बल्कि यहां पे बताया भी गया है कि किले का कौन सा काम होगा और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की भी इलेक्ट्रिक कार्स प्रोवाइड की जाएंगी किले के अंदर आने के लिए पब्लिक के लिए। और इसके साथ साथ वॉशरूम्स भी बनाए जाएंगे 3 जगह पे और ये 2.5 अरब का प्रोजेक्ट है जिसके काम का आगाज़ अब हो गया है और 1.5 साल के अंदर अंदर तकरीबन ये जो प्रोजेक्ट है मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी शुक्रिया लिशबा आगाह करने के लिए। मुल्तान में गंदम की फसल पकने के मराहल में दाखिल लगी थी। काश गंदम को मज़ीद आपाशी ना करें, माहिर ज़राअत ने खबरदार कर दिया। मज़ीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, गंदम की जो फसल है इस वक्त पकाई के मरहले में दाखिल हो चुकी है। क्या गंदम को अब जो है वो मज़ीद आपाशी की जाएगी और इसके साथ साथ गंदम की कटाई जो है वो कब तक शुरू होगी। इस वक्त हमारे साथ ऑफिसर महकमा ज़राअत ग़ुलाम मोहम्मद हुर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हुर साहब, कैसे देखते हैं कि गंदम की फसल की आपाशी अभी की जानी चाहिए काश्तकार या उसको रोके, और उसके साथ साथ इससे दाना बनने का अमल जारी है, कब तक जो है वो इसकी जो है वो काश का वो उसके जो निगहदाश्त और बर्दाश्त का अमल जो है वो शुरू होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम हमारी जो अगेती है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दाना बनाने के मरहले में है और उसे हम डफिंग स्टेज कहते हैं, जिसमें दाने में जो दूध है वो भर रहा होता है और वो सख्त हो रहा होता है, तो दाने की भराई का अमल उसमें जारी है, तो उसको तो पानी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, हमारी वो जो पछेती गंदम है जो लगाने में लेट हो गई और उसमें भी इस वक्त पोलिनेशन जारी है, तो उसको इस वक्त का दर्जा हरारत देखते हुए और उसके नीचे ज़मीन में मौजूदा वतर की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हल्का यानी कि देख के बहुत ही मुनासिब पानी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा, टेम्परेचर के बढ़ने की सूरत है। अगर बारिशें अभी जैसे बेशक बारिश नहीं हो रही, लेकिन जो बादल हैं वो टेम्परेचर को मुमकिन हद तक रोके हुए और अच्छी कंडीशन में रखे हुए हैं। अगर कोई हीट वेव आ जाती है या टेम्परेचर अचानक राइज़ कर जाता है तो हमारी वो गंदम जो थोड़ी सी साउथ साइड पर है, जिसमें कुछ जहानियाँ और मुल्तान के भी कुछ साउथ एरियाज़ आ जाते हैं, वहाँ वाली जो गंदम है वो एंड मार्च तक जो है वो मेच्योर होने का इम्कान हो जाता है। और
बाकी जो हमारी गंदम है वो तो हमेशा अप्रैल के जो अर्ली वीक्स हैं, पहले या दूसरे वीक में उसकी मैच्योरिटी होती है और उसकी कटाई का अमल शुरू होता है। हीट वेव आने की सूरत में मार्च में, जबकि रूटीन के मुताबिक अप्रैल में जो है वो गंदम की फसल की कटाई का जो अमल है वो भी शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जुनैद आगाह करने के लिए। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस का ऐसा इक़दाम शहरियों की सहूलत के लिए एक और ड्राइविंग स्कूल का क़याम। पुलिस ड्राइविंग स्कूल थाना सीतलमाड़ी में क्लासेस का आगाज़। CPO मुल्तान सादिक अली ने नए ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह किया। तफसीलात जानते हैं अमर खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में शहरियों के लिए मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक और ड्राइविंग स्कूल का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है। मुल्तान में जो है वो पुलिस का ऐसा इक़दाम जो है वो शहरियों में है, जहाँ पे थाना सीतलमाड़ी में जो है वो ड्राइविंग स्कूल जो है वो बना दिए गए, जिसमें अब तक 20 एडमिशन जो है वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने जो है वो इस ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह भी किया। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त CPO मुल्तान सादिक अली डोगर साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इक़दाम है मुल्तान ट्रैफिक पुलिस का और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? बेसिकली ऐसे इदारों की बड़ी कमी है जो प्रोफेशनल तरीके से लोगों को ड्राइविंग सिखा सकें। मुल्तान पुलिस ने ये 7वां ड्राइविंग स्कूल इस्टेब्लिश किया है। अब तक 22,000 से ज़्यादा लोगों को हम ड्राइविंग सिखा सके हैं। जो सेफ़ ड्राइविंग है उसका बहुत बड़ा किरदार है हादसात को रोकने में। आपने देखा होगा कि उतने लोग कत्ल नहीं होते हैं जितने हादसात में जिनकी डेथ हो जाती है। उसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि ऐसे अदारे बनाए जाएं जहाँ पे क्वालिटी ड्राइविंग उनको सिखाई जाए। मैं CTO साहब उसकी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हर उस इलाके में बनाया है जहाँ पे इसकी ज़रूरत थी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मुबारक खान साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इक़दाम है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। यहाँ पर जो है वो किन किन तलबा को जो है वो ड्राइविंग सिखाई जाती है और पढ़ाया क्या जाता है उनको? जी, ये मैं समझता हूँ कि ड्राइविंग सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह सर बात कर रहे थे कि इससे हम एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, सेफ़ ड्राइविंग हो सकती है, फिर कंजेशन से बचा जा सकता है। तो यहाँ हम सारा थ्योरेटिकल जो भी ड्राइविंग के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके अलावा हम प्रैक्टिकल करवाएंगे। इसमें लेडीज़ के लिए डेडिकेटेड हमारे ऑफिसर जो लेडीज़ को ट्रेनिंग देंगे, लेडी ऑफिसर्स, जेंट्स को जो है मेल ऑफिसर्स ट्रेनिंग देंगे। और हम समझते हैं कि ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के वाले से ताकि जो शहरी जो हैं वो यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल से जो सीखेंगे और ताकि मुआशरे में जाकर जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए गाड़ी चलाएँगे ताकि मुख्तलिफ हादसात से बच सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।